सबसे पहले एक कंपैरिजन बता देता हूँ कि जो किताबें आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, वो किताबें मैं पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं वो खुद नहीं पढ़ता हूँ। बट जो ये बुक्स मैं बता रहा हूँ, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये बुक्स डिफरेंट होती हैं। ये एंटरटेनिंग भी होती हैं, एंगेजिंग भी होती हैं और रियल लाइफ टीचिंग्स देकर जाती हैं आपको। सबसे पहला तरीका है बुक्स पढ़ने का कि आप नॉन फिक्शन से स्टार्ट करो। नॉन फिक्शन क्या होती है कि कहानी जो रियल नहीं हुई थी, जो किसी ने ऐसे आपको सिखाने के लिए नहीं लिखी है, जैसे हैरी पॉटर या चेतन भगत की बुक्स या कोई और स्टोरी बुक्स या मांगा, कॉमिक्स, ऐसी बुक्स जो होती है वो नॉन फिक्शन में आती हैं। और ये स्टार्ट करनी बहुत इजी है, ये आपको जल्दी एंटरटेनिंग लगती है, आपको मज़ा आता है इन बुक्स को पढ़कर। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जैसे शर्लक होम्स की बुक होगी, जेम्स बॉन्ड की बुक्स होगी। ये बुक्स आपको मतलब एंगेज करके रखती हैं, आपको हुक करती हैं और आपका मन होता है कि यार इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो स्टार्टिंग है अपनी वो नॉन फिक्शन से करें। इससे क्या होगा कि आपका एक बार आदत डेवलप हो जाएगी कि मैं बुक्स पढ़ूंगा और आप पढ़ने लगेंगे। और इसके लिए हार्ड कॉपी खरीदें क्योंकि फ़ोन से पढ़ने में वो बात नहीं है। और अगर आपको सस्ती बुक्स चाहिए तो आप मीशो से खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। अभी मैंने वहीं से ऑर्डर करना शुरू किया है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि फ़िक्शन में घुसे, पहले मैंने नॉन फिक्शन बोल दिया था। अगर आपको नॉन फिक्शन से स्टार्ट करना है, यानी कि वो बुक्स जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए रिच डैड पुअर डैड से। ये बुक्स जो है आपको धीरे धीरे पता लगती रहेंगी कौन कौन सी अच्छी हैं। मैं भी कुछ रिकमेंडेशन दे देता हूँ। रिच डैड पुअर डैड आप स्टार्टिंग में ही पढ़े, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इन चारों बुक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इनके कॉम्बो भी मिल जाते हैं। ये बुक्स आपको ऐसी फाउंडेशन देगी कि आपको समझ आ जाएगा कि यार एक बुक क्या सिखा सकती है आपको। अब दूसरे स्टेप की बात करें कि बुक तो आपके पास आ गई, बट आप कैसे पढ़ते रहेंगे। इसके लिए है कि उसको जितना ज़्यादा हो सके एक्सेसिबल बनाओ। इसमें क्या होगा कि आपको अपने बेड के पास बुक रखनी है, आप जहाँ फ़ोन चलाते हो वहाँ पर बुक रखनी है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपका ज़्यादा टाइम बीतता है या कहीं आना जाना है, अगर आप कॉलेज जाते हो तो बैग में एक बुक डाल ली। तो इससे क्या होगा कि बुक ज़्यादा एक्सेसिबल होगी, आपके पास होगी, आप कभी भी उठाकर उसे पढ़ सकेंगे। आपका फ़ोन कभी चार्जिंग पर लगता है तो बुक को उठाकर पढ़ना शुरू करें। जब आप वॉशरूम जाते हैं वहाँ पर फ़ोन चलाने की जगह बुक पढ़ें। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है बुक्स में ही बीतेगा। और जब आप कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे होंगे तो आपका भी मन होगा कि यार मैं और पढूँ और पढूँ। तो ऐसे अगर आप अपनी बुक्स को एक्सेसिबल बनाएंगे, ज़्यादा पास रखेंगे, तो आप धीरे धीरे उनको ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर वो आपके दूर होंगी, आपको थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप हो सकता है कि वो बुक ना पढ़ो। इसलिए रेजिस्टेंस को जितना हो सके कम करें और बुक्स को जितना हो सके अपने पास रखना शुरू करें। तीसरी आदत जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बुक्स को चैप्टर वाइज पढ़ें या जहाँ पर आपका मन ना करे वहाँ पर भी पढ़ें। अगर आपको बुक बोरिंग लगती है तो 10-20 पेज पढ़े, उसके बाद रख दे, कोई और बुक उठा ले। आपको अगर कोई चैप्टर बोरिंग लगता है तो उसको स्किप करें। हो सकता है कि आपका काम का चैप्टर जो है अगला चैप्टर हो, या जहाँ पर आपका मन करे। अगर आपको कोई टॉपिक बुक में दिखता है जिसमें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि यार ये मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उस चैप्टर पर जाएं। आप कभी भी बुक को ज़रूरी नहीं है कि बोझ की तरह कभी मत पढ़े। ये एक एडवेंचर की तरह होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जब ये आपके ऊपर बोझ बनने लगे, ज़बरदस्ती बनने लगे, तो कभी मत पढ़ो। मुझे याद है मैंने एक बुक पढ़ी थी 5 AM क्लब। वो बुक मुझे इतनी ज़्यादा बोरिंग लगी थी, इतनी ज़्यादा लेंथी लगी थी कि उस बुक के पढ़ने के बाद मतलब काफ़ी महीने तक मेरा गैप हो गया था। मैंने कोई बुक ही नहीं पढ़ी थी उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया था। मुझे बोझ की तरह लगने लगी थी। मुझे लगा कि मुझे इस बुक को पूरा करना ही है। नहीं, अगर आपको बुक पसंद नहीं आती तो उसको साइड में रखो और जो अगली बुक है उसको पढ़ना शुरू करो। आप हो सके तो कॉम्बो मंगाएं, स्टार्टिंग में बुक्स के मिल जाएंगे, बहुत सस्ते मिल जाएंगे। और आपके पढ़ने के लिए भी वैरायटीज़ होंगी कि आप चूज़ कर सकेंगे कौन सी बुक पढ़नी है। तो स्टार्टिंग में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मोटी बुक ना लें। जैसे अटॉमिक हैबिट्स अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बट लंबी बुक्स हैं। तो छोटी बुक्स ट्राई करें, जैसे स्टील लाइक एन आर्टिस्ट है या रिच डैड पुअर डैड है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। ये छोटी बुक्स हैं जो जिनको आप एक महीने में 3 आराम से ख़त्म कर सकते हो। एक बिगिनर के लिए ऐसी बुक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा।